हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी सर। इससे पहले हमने हमारा 11 का मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट, उसका फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स, इसका हमने एक्सरसाइज 1.1 में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 सीखा है। आज हम आगे के क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये 3 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे। हम इसे सॉल्व करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एक्यूट एंगल आर इन द रेशो 4:5। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन। क्या दिया है हमें? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे पहले हम। राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल का जो रेशो है वो हमें 4:5 दिया है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो ये जो हमें 4:5 रेशो दिया है, इसे यूज़ करके हमें ट्राइंगल के एंगल फाइंड आउट करने हैं, वो भी डिग्री एंड रेडियन में। हम कंसीडर करेंगे लेट 4K, 5K बी द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये कौन से एंगल्स है? एक्यूट एंगल्स। ऐसे लिखेंगे 4K, 5K बी द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का, मतलब राइट एंगल रहेगा। अगर ये 90 का है तो यहाँ पे जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है, इनका सम कितना आएगा? 90 डिग्री, क्योंकि तीनों का मिला के 180 डिग्री आता है। उसमें से ये 90 है तो बचे ये दोनों का सम कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? 4K प्लस 5K इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना आप इसे? देयरफॉर 9K इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर K इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 9 इक्वल्स टू हमारे पास है 10 डिग्री। अब अगर ये 10 डिग्री आएगा तो 4K हमें क्या मिलेगा? 4K मिलेगा हमें 4 इंटू 10 डिग्री इक्वल्स टू 40 डिग्री। और हमें 5K क्या मिलेगा? 5 इंटू 10 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, तो उस ट्राइंगल के एंगल डिग्री में तो अब हमें मिल गए। उस ट्राइंगल के एंगल डिग्री में क्या क्या रहेंगे? एक 90 डिग्री रहेगा, वो तो हमें दिया है, फिर 40 डिग्री और 50 डिग्री। अब इनको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 40 डिग्री इक्वल्स टू, हमें पता है जब भी हमें डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना रहता है, हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। अब ये कन्वर्ट होगा रेडियन में। ये 0 0 के साथ कैंसिल होगा। 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 आएगा, 18 को डिवाइड किया तो 9 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा 2π/9 रेडियंस। वैसे हम 50 डिग्री फाइंड आउट करेंगे। 50 डिग्री इक्वल्स टू 50 इंटू π/180, ये हुआ अब रेडियन में। अगर यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 90 हो जाएगा। या फिर सीधा सीधा हम इसे 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 18 आएगा, तो ये मिलेगा हमें 5π/18 रेडियंस। हमें जो पूछा था हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या पूछा है हमें? क्या पूछा गया है? देखिए, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन। देयरफॉर एंगल्स आर, एंगल क्या रहेंगे डिग्री में? 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। और रेडियन में क्या रहेंगे? एंड रेडियंस में ये रहेंगे 2π/9 रेडियन एंड 5π/18 रेडियन।
चाहे तो हम यहाँ पे और लेंगे, ठीक है। एंगल्स जो है या तो 40 डिग्री 50 डिग्री रहेंगे या फिर वो 2π/9 एंड 5π/18 रेडियंस रहेंगे। इस तरह से हमें एंगल, जो ट्राइंगल के रिमेनिंग जो दो एंगल थे वो डिग्री और रेडियन में यहाँ पे पूछे गए थे। ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है। इसी तरह से हमें प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करना है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या दिया है, आपके सामने है बोर्ड के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 8 में पढ़ता हूँ। द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 5π रेडियन। दो एंगल का हमें सम दिया गया है एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, और उनका डिफरेंस भी हमें 60 डिग्री दिया है। सम हमें रेडियन में दिया है और डिफरेंस हमें डिग्री में दिया है। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री, उनका हमें डिग्री में मेजर फाइंड आउट करना है, रेडियन में नहीं, डिग्री में उसका मेजर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम क्या कंसिडर करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए। एक बार हम ये 5π रेडियन को डिग्री में फाइंड आउट करेंगे, तो ये 5π को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/π से। अब ये कन्वर्ट हुआ हमारा डिग्री में, ये π के साथ अगर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे मिलेगा 900 डिग्री। ये 5π रेडियन का वैल्यू कितना है, 900 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अब जो कंडीशंस हमें दिए हैं वो कंडीशन हम कंसिडर करेंगे। हम कंसिडर करेंगे लेट x एंड y बी टू एंगल्स विथ, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि x ये y से बड़ा है, क्योंकि डिफरेंस लेना है हमें, विथ x ग्रेटर देन y। देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशंस, देखिए हमें क्या कंडीशंस दिए गए हैं। उनका सम 5π है और 5π हमारे पास 900 है डिग्री में। फिर उनका डिफरेंस भी दिया है हमें, हम x - y ही लेंगे, डिफरेंस पॉजिटिव दिया है, मतलब क्या, बड़े एंगल से छोटा एंगल माइनस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे x ग्रेटर देन y लिया है। तो ये रहेगा हमारा 60 डिग्री। हमारे पास ये दो इक्वेशंस रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का हम सम लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है x + y = 900 डिग्री, सेकंड हमारे पास है x - y = 60 डिग्री। इन दोनों का अगर हमने सम लिया तो ये y इस y के साथ कैंसिल होगा, x + x हमें 2x मिलेगा, 2x = 960 डिग्री। देयरफॉर x = क्या मिलेगा, x = 960 डिग्री अपॉन कितना है 2, ठीक है। x = 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये 16 होगा, 2 8 ज़ा 16 और यहाँ का 0, तो x मिला हमें 480 डिग्री। अगर x हमारा 480 डिग्री है तो हम y फाइंड आउट कर सकेंगे। आप एक तो इस x को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो या फिर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो। अगर हम इसे फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x = 480 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या देगा, y की वैल्यू फिर 480 डिग्री प्लस y = 900 डिग्री, तो हमारे पास रहेगा y = 900 डिग्री माइनस 480 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास y रहेगा, y = देखिए 80 + 20, ये तो 500 हो जाएगा और ऊपर बचेगी फिर 400, तो ये मिलेगा हमें 420 डिग्री, ठीक है ना। देखो हमारा आया हुआ आंसर सही है नहीं, चेक कर सकते हैं। एक तो दोनों का सम हमें 900 डिग्री मिलना चाहिए, 480 डिग्री प्लस 420 डिग्री, ये मिलेगा हमें 900 डिग्री, ठीक है। इसके बाद उन दोनों का डिफरेंस हमें कितना मिलना चाहिए, 60 डिग्री। देखिए 480 डिग्री, ये 480 डिग्री माइनस 420 डिग्री, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 60 डिग्री। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्या पूछा था हमें, फाइंड देयर मेजर्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स, ऐसा कहेंगे हम, रिक्वायर्ड
एंगल्स आर 420 डिग्री एंड 480 डिग्री, या फिर 480 डिग्री एंड 420 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ के एंगल मिलेंगे। ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 8। इसी तरह से आपको प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करना है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या दिया है हमें और क्या फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम नंबर 9 में हमारे पास है द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशो 3:7:8। ट्रायंगल के तीनों एंगल का हमें रेशो दिया गया है। ये रेशो है 3:7:8। तो फिर हमें फाइंड करने हैं पूरे एंगल्स, तीनों भी एंगल्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं, लेकिन वो तीनों एंगल का मेजर हमें, उसका जो माप है उसका माप हमें डिग्री और रेडियंस में फाइंड आउट करना है। हम कंसिडर करेंगे लेट 3K, 7K, 8K बी द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो फिर हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम अगर हम लेते हैं तो इसका आंसर हमें डिग्री में 180 डिग्री मिलेगा या फिर रेडियंस पे पाई रेडियंस मिलेगा। देखिए कितना आएगा, 3 + 7 10, 10 + 8 18। तो हमारे पास रहेगा 18K = 180 डिग्री। देयरफॉर K = 180 डिग्री अपॉन 18। देयरफॉर K का वैल्यू हमारे पास रहेगा 10 डिग्री। ये आया K हमारा। अब इससे हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर 3K = 3 × 10 डिग्री, मतलब ये हुआ 30 डिग्री। 7K = 7 × 10 डिग्री, ये हो जाएगा 70 डिग्री। फिर इसके बाद 8K 8 × 10 डिग्री = ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है ना, 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री, इस तरह हमारे पास ये एंगल रहेंगे। लेकिन हमें ये एंगल रेडियन में भी फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे, हम डिग्री के जो एंगल है इनको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 30 डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें π/180 से। अब ये कन्वर्ट हो गया रेडियंस में, तो ये मिलेगा हमें π/6 रेडियंस। 36 × 180 ऐसा कहेंगे, या फिर 0 0 कैंसल, 3 6 × 18। फिर इसके बाद 70 डिग्री जो है हमारा, इसे कन्वर्ट करेंगे हम। 70 डिग्री = 70 × π/180 रेडियंस। तो ये मिलेगा हमें 7 π/18 रेडियंस, 0 0 कैंसल। इसके बाद हमारे पास है 80 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 80 × π/180। ये कन्वर्ट हुआ रेडियंस में, 0 0 कैंसल। 8 और 18 को अगर हमने डिवाइड किया तो 2 4 × 8, 2 9 × 18, मतलब ये मिलेगा हमें 4 π/9 रेडियंस। ठीक है, देयरफॉर दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, ट्रायंगल के एंगल हमारे पास क्या क्या आएंगे, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, और ये आ गए डिग्री में। रेडियंस में रहेंगे π/6 रेडियंस, समझ रहे हैं ना आप। फिर उसके बाद 7 π/18 रेडियंस, फिर इसके बाद 4 π/9 रेडियंस। इस तरह से प्रॉब्लम 7, 8, 9 तीनों हमने यहाँ पे सॉल्व किए। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। सिर्फ आपको रेडियन और डिग्री, ये दोनों का रिलेशन याद रखना पड़ेगा। जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। बोर्ड पे लिखे, ये सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमें क्या दिया है यहाँ पे। द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे ट्रायंगल्स के जो एंगल्स है ये हमें एपी में दिए गए हैं। एंड द ग्रेटर एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट।
और सबसे तीनों में जो सबसे बड़ा है वो जो सबसे छोटा है उसके 5 टाइम्स है। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। अब एक बार हम एपी क्या होता है ये देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अगर इस तरह से आपके पास सीक्वेंस है 2 4 6 8, इस तरह से आपके पास नंबर है, तो आप देखोगे इनमें से, चाहे तो थोड़ा सा इसे हम आगे लिखेंगे, इनमें से आप किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक आने वाले, जैसे 2 4 कॉन्जिक्यूटिव है, 4 6 कॉन्जिक्यूटिव है, 10 12 कॉन्जिक्यूटिव है, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को अगर आपने देखा तो उनका डिफरेंस आपको सेम दिखेगा। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, जैसे हमने 8 10 को देखा तो 10 - 8 2 आएगा, 6 8 देखा तो 8 - 6 2 आएगा, हमने 10 12 कंसिडर किया तो 12 - 10 2 आएगा। मतलब यहाँ पे किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है, तो इसे कहेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अब इनमें से किसी 3 टर्म को अगर आप कंसिडर करते हो, जैसे मैंने इसको कंसिडर किया सपोज, ठीक है ना, मुझे अगर बीच का नंबर पता है, सपोज मैंने इसको डी लिया, जो यहाँ पे जो बीच का नंबर है 4 है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे यहाँ का डिफरेंस, या फिर मैंने इसे ए लिया, इसे ए लिया, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया, तो इधर का नंबर मुझे ए माइनस डी मिलेगा और इधर का नंबर मुझे ए प्लस डी मिलेगा। चाहे तो आप देख लीजिए, जैसे 4 है बीच का नंबर, अब डी कितना है, डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस कितना है 2 का, तो इसमें से अगर 2 माइनस करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, इसमें अगर 2 ऐड करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब हम ये जो नंबर है, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर्स इस तरह से कंसिडर कर पाएंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं, हम क्या लिखेंगे फिर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, लेट a माइनस डी कॉमा ए, या फिर ये ऐसा क्यों लिया ये आप पहले लिखेंगे हम, सिंस द मेजर्स of the triangle, measures of the angles of a triangle कैसे है, are in AP, therefore उस वजह से हम कंसिडर करेंगे let a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी बी द एंगल्स। इस वजह से हम यहाँ के एंगल्स इस प्रकार से कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये एंगल्स अगर हमने ऐसे कंसिडर किए, हमें पता है ये हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हो गए। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, द ग्रेटर एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक कंडीशन हम इस तरह से ले पाएंगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। Why? Because they are triangles of the angle, because they are angles of the triangle। वो ट्रायंगल के एंगल है, अगर वो ट्रायंगल के एंगल है तो तीनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ का d इस d के साथ कैंसिल होगा, तो a प्लस ए हमें 3a मिलेगा, मतलब 3a इक्वल्स टू हमारे पास 180 डिग्री आया है। तो a इक्वल्स टू हमारे पास होगा 180 डिग्री अपॉन 3, एंड देयरफॉर a का वैल्यू हमें मिलेगा 60 डिग्री। ये हुआ हमारा a। हमें अगर d का पता चला तो फिर हम हर एक एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। अब ये d कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन आपको ट्रायंगल दिया इस वजह से फर्स्ट कंडीशन ली है। अब सेकंड कंडीशन कैसे लेंगे हम क्या कंसिडर करेंगे, द ग्रेटर एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। बड़ा एंगल छोटे एंगल से 5 टाइम्स है, सिंस यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ग्रेटर एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, ये अगर 5 टाइम्स है स्मॉलेस्ट है, ग्रेटर एंगल कौन सा रहेगा,
ये तीनों में बड़ा एंगल ए रहेगा, छोटा एंगल ये रहेगा, तो हम क्या ले पाएंगे, ए प्लस डी इक्वल्स टू 5 इंटू ए माइनस डी। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए अब ये हमें किस तरह से वैल्यू देगा डी की, तो a प्लस डी इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 5a माइनस 5d। ठीक है, अब ये d को अगर हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो ये d प्लस 5d होगा, और a को उधर ट्रांसफ़र किया तो 5a माइनस a रहेगा, तो d प्लस 5d ये 6d होगा, 6d इक्वल्स टू 4a रहेगा। देयरफॉर d इक्वल्स टू 4a अपॉन 6 रहेगा, देयरफॉर d इक्वल्स टू 2a अपॉन 3। ठीक है, लेकिन हमारे पास a का वैल्यू है, a का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया है, 60 डिग्री, तो ये रहेगा 2 इंटू 60 डिग्री अपॉन 3। 60 डिग्री को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रहेगा 20 डिग्री, और 20 डिग्री को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें 40 डिग्री। ठीक है, ये हुआ हमारा डी। अब हम यहाँ पे एंगल कंसिडर कर पाएंगे। एंगल हमें क्या क्या लेने हैं, एंगल हमें लेना है a माइनस डी, तो a माइनस डी हमारा रहेगा कितना, a कितना है हमारे पास 60 और d 40 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 20 डिग्री। ये हुआ हमारा a माइनस डी। इसके बाद a प्लस डी फाइंड आउट करेंगे, बीच में a है, a तो हमें पता है 60 डिग्री, फिर इसके बाद a प्लस डी फाइंड आउट करना है। a कितना है हमारे पास 60 डिग्री और d है हमारे पास 40 डिग्री, तो ये मिलेगा हमें 100 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के 3 एंगल्स हमें मिले हैं। कौन कौन से हैं, एक है स्मॉलेस्ट है 20 डिग्री, फिर उसके बाद का है 60 डिग्री, और फिर उसके बाद का है 100 डिग्री। अब इनको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, 20 डिग्री को अगर हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया तो 20 इंटू पाई बाय 180 ऐसा लिखना पड़ेगा हमें, ये आएगा रेडियंस में। 180 को अगर हमने 20 से डिवाइड किया तो ये मिलेगा हमें पाई बाय 9 रेडियंस। फिर 60 डिग्री, 60 इंटू पाई बाय 180 ये भी आएगा हमारा रेडियंस में, तो ये होगा हमारा पाई बाय 3 रेडियंस। समझ रहे ना आप। इसके बाद है 100 डिग्री, 100 डिग्री इक्वल्स टू 100 इंटू पाई बाय 180। जब भी हमें डिग्री के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। ये 0 0 के साथ कैंसिल होगा, 10 और 18 बचेंगे, उनको अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 5 और 9 आएगा, तो ये मिलेगा हमें 5 पाई बाय 9 रेडियंस। तो देखिए ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स। अब रिजल्ट लिखने के लिए जगह नहीं मेरे पास, आपको लेकिन रिजल्ट लिखना है। तो ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स हमारे पास क्या क्या रहेंगे, एक रहेगा हमारा जो छोटे वाला है वो 20 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, और फिर इसके बाद 100 डिग्री। 20, 60, 100 ये हमारे 3 एंगल्स हुए डिग्री में ट्रायंगल के। और रेडियंस में ये क्या रहेंगे, रेडियंस में ये रहेंगे पाई बाय 9 रेडियंस, पाई बाय 3 रेडियंस और 5 पाई बाय 9 रेडियंस। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 10 जो था कि जहाँ पे हमें डिग्री और रेडियन में ट्रायंगल के 3 एंगल पूछे गए थे, तो हमने उनको डिग्री में और रेडियन में फाइंड आउट किया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन इसका क्या दिया है देखिए, 11 में हमें साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिया गया है। ठीक है ना, कैसा है साइक्लिक, और उसके 2 एडजेसेंट एंगल्स हमें दिए हैं। ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, सपोज ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में एडजेसेंट एंगल्स हमें दिए गए हैं। एडजेसेंट मतलब इन दोनों को आप एडजेसेंट कहेंगे, इन दोनों को एडजेसेंट कहेंगे, इन दोनों को एडजेसेंट कहेंगे, या फिर इन दोनों को एडजेसेंट कहेंगे।
तो एडजेसेंट एंगल जो है, सपोज हमने ये एंगल कंसिडर किए, एक हमें 40 डिग्री दिया है और एक हमें π/3 रेडियंस दिया है, ठीक है। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 एंगल हो गए, तो 2 एंगल हमें दिए गए हैं। यहाँ का एंगल सपोज हमने x और y ऐसे कंसिडर किए जो हमें फाइंड आउट करने हैं, इनको हमने x और y कंसिडर किया। क्या करना है हमें? फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। चारों एंगल को हमें डिग्री में फाइंड आउट करना है। 2 एंगल दिए हैं, 2 एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। हमने अगर ऐसा कंसिडर किया, लेट x, प्रॉब्लम नंबर 11 है हमारा, ठीक है ना। लेट x बी द opposite angle to π/3 रेडियंस। π/3 रेडियंस का अपोजिट एंगल हमने x कंसिडर किया एंड y बी द अपोजिट एंगल टू 40 डिग्री, ठीक है ना। हमने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री। मतलब इन दोनों का सम हमें 180 मिलेगा, तो इससे हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों का सम भी हमें 180 मिलेगा, तो इससे हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसलिए हमने कंसीडर इस तरह से किया है, लेट x बी द अपोजिट एंगल टू π/3 रेडियन एंड y बी द अपोजिट एंगल टू 40 डिग्री रेडियंस, ठीक है। अब ये जो π/3 है, इसको अगर हमने रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट किया तो इस π/3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 180/π से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा और यहाँ पे हमें एंगल मिलेगा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमारा x के अपोजिट एंगल जो है डिग्री में 60 डिग्री हुआ है। यहाँ पे हम लिख पाएंगे x प्लस π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हम इसका रीज़न दे पाएंगे। क्या है रीज़न इसका? सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम? वी नो दैट what the sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is कितना आएगा? 180 डिग्री। Therefore x plus 60 degree equals to 180 degree and y plus 40 degree equals to 180 degree, ठीक है ना। अपोजिट एंगल का जो सम है वो यहाँ पे 180 डिग्री आता है, तो फिर हमारे पास x इक्वल्स टू क्या रहेगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड हमारे पास y इक्वल्स टू क्या रहेगा? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये रहेगा हमारे पास x इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड y इक्वल्स टू कितना रहेगा? 140 डिग्री। तो अब हमें क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स यहाँ पे, सभी एंगल्स यहाँ पे मिले हमें। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? दी एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, चलो एंगल्स हम लिखेंगे। ये कितना है? 40 डिग्री, फिर उसके बाद का डिग्री में 60 डिग्री आया, फिर y का वैल्यू कितना है? 140 डिग्री, और फिर x का वैल्यू कितना है? 120 डिग्री, ठीक है। देखिए जो अपोजिट है
40 का अपोजिट 140 है, सम 180 आ रहा है। 60 का अपोजिट 120 है, उनका भी सम यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है। ये आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे पता चले, प्रॉपर्टी आपको मालूम हो बाय एग्जाम्पल, थ्रू एग्जाम्पल, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल का सम हम हमेशा कितना लेंगे, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम नंबर 10 और प्रॉब्लम नंबर 11। एक्सरसाइज 1.1 में प्रॉब्लम नंबर 12 क्या दिया है देखिए। वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल हैज मेजर 2π/5 रेडियन। क्वाड्रिलैटरल में जो 4 एंगल है, 4 एंगल्स रहेंगे, उसमें से एक एंगल का माप हमें यहाँ पे दिया है। एंड द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स आर इन द रेशो 2:3:4। और रिमेनिंग जो 3 एंगल्स है, रिमेनिंग 3 एंगल्स हमें रेशो में दिए गए हैं। ऐसा है तो हमें यहाँ पे फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। तो ये जो 3 एंगल्स है, इनका हमें डिग्री और रेडियन में मेजर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, माप फाइंड आउट करना है। तो एक बार हम ये 2π/5 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये रहेगा हमारे पास 2π/5 इंटू 180/π। जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे हमें 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 180/π से मल्टीप्लाई किया, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा। 5 से अगर आप 180 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 36, ये डिग्री में होगा। इसका आंसर मिलेगा हमें 72 डिग्री। ठीक है, अब हम कंसिडर करेंगे लेट 2k, 3k, 4k बी रिमेनिंग 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है ना, रिमेनिंग क्यों ऑलरेडी हमारे पास 1 है, हमें पता है चारों एंगल का सम कितना आएगा क्वाड्रिलैटरल के, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर पाएंगे 72 डिग्री प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 + 3 + 4 ये 9 होगा। 9k इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री, मतलब 9k इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 288 डिग्री। देयरफॉर k इक्वल्स टू 288 डिग्री अपॉन 9। k इक्वल्स टू 9 3 ज़ा 27, 1 रहेगा, 18 होंगे, 9 2 ज़ा 18, तो k हमारा 32 डिग्री आया है। ये होगा हमारा k। अब ये k कंसिडर करके हम 2k 3k 4k के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2k मतलब 2 × 32 डिग्री, ये हो जाएगा 64 डिग्री। इसके बाद 3k 3 × 32 डिग्री, ये होगा हमारा 96 डिग्री, सॉरी 96 डिग्री। ओके, फिर इसके बाद 4k, ये होगा हमारा 4 × 32 डिग्री मतलब 128 डिग्री। तो इस तरह से हमें 3 एंगल मिलेंगे, 64, 96, 128 डिग्री। अब इन तीनों एंगल को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 64 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 64 × π/180 लेना पड़ेगा। अब ये कन्वर्ट हुआ रेडियन में। अब इसे डिवाइड कर सकते हैं हम 4 से। 16 4 ज़ा 64, इसका मतलब 4 से डिवाइड किया तो 16 आएंगे। 180 को 4 से डिवाइड किया तो 45 मिलेंगे। तो ये हुआ हमारा 16π/45 रेडियंस। ठीक है, इसके बाद 96 डिग्री, 96 × π/180 रेडियंस। देखिए अब यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे हम 12 से। 12 से अगर डिवाइड किया तो 8π/15 रेडियंस में आएगा। देखिए आप 180 को अगर 12 से हम डिवाइड करते हैं तो 15 मिलेगा। 96, 12 8 ज़ा 96 हमारे पास है। ठीक है, अब ये 128 डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, ये आएगा रेडियंस में। अब
यहाँ पे हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, पाई अपॉन यहाँ पे आएगा 45। तो ये हुआ रेडियन में। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल्स, मतलब 3, द रिक्वायर्ड एंगल्स आर, क्या क्या रहेंगे हमारे एंगल डिग्री में? 64 डिग्री, 96 डिग्री, 128 डिग्री। ये एंगल्स हमने डिग्री में फाइंड आउट किए। ऐसे इनको हम रेडियंस में लिखेंगे, और रेडियंस में क्या रहेंगे? 16 पाई बाय 45 रेडियंस, इसके बाद 8 पाई बाय 15 रेडियंस, इसके बाद 32 पाई बाय 45 रेडियंस। इस तरह से हमें जो एंगल पूछे गए थे डिग्री और रेडियन में, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किए हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा इजी मैथ्स विद पीएन सर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी जो 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में या फिर 12th में पढ़ रहे हैं, उन सभी को, महाराष्ट्र में कहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मेरे वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स, प्लीज़ आप कमेंट्स किया कीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि सच में ये आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका फीडबैक भी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग हमारे प्रॉब्लम्स है, वो रिमेनिंग प्रॉब्लम इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।